गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैथ में समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसके पहले अनुपात पढ़ चुके हैं। अगर जिन लोगों ने अनुपात नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर अनुपात पढ़ लें। अनुपात पढ़ने के बाद अगर समानुपात पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो समानुपात का परिभाषा है कि चार राशियां एक समानुपात में हो कही जाती हैं यदि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात और तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो। इसका मतलब ये है कि अगर अनुपात 6:7 में है और दूसरा अनुपात जो है 24:28 के है, तो ये जो दोनों अनुपात है, क्या ये दोनों अनुपात अगर बराबर हैं तब तो ये समानुपात है। अगर बराबर नहीं है तो ये समानुपात नहीं है। ठीक है। तो अगर देखिए इसे जो कि ये ये इसे अब किसी संख्या से डिवाइड करेंगे 6:7 को, तो ये अब इसे और छोटा नहीं होगा। ठीक है। तो हम इसे और इसे डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 छक्के 24 और इसे डिवाइड करें 4 सत्ते 28। तो देखिए ये जो है दोनों क्या चीज़ 6:7 और 6:7 दोनों राशियाँ क्या हो गई, दो राशियाँ दोनों अनुपात जो है कि बराबर है। इसका मतलब क्या है, यह एक समानुपात है। ठीक है। तो आगे दोनों अनुपातों को बराबर दर्शाने के लिए संकेत देख लीजिए। ये जो है संकेत ये समानुपात का है। कभी कभी डीएलएड ने एक नंबर का बहुविकल्पी में पूछ लिया है, तो इस चिन्ह को आप लोग ध्यान देंगे या बराबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। समानुपात का एक परिभाषा और है जो एक इससे छोटा है, चाहे तो ये दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर पूछ दे कि समानुपात का परिभाषा लिखें तो ये देखिए क्या है, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है। जैसे में 2:7 और 6:15 दोनों बराबर हों तो हम क्या लिख सकेंगे। अगर ये दोनों अनुपात अगर बराबर हैं तो हम इसे 2:7 2:5 जो देखिए ये समानुपात का चिन्ह है। इसके बाद 6:15। ठीक है। देख लीजिए ये दोनों बराबर है कि नहीं। 2:5 है और दूसरा क्या है 6:15। इसे अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 दूना 6 अनुपात 3 पच्चे 15। ठीक है। तो देखिए दोनों राशियां जो हैं, दोनों अनुपात जो है बराबर है, तो ये क्या है, एक समानुपात है। तो समानुपात है तो हम इसे जब दो अनुपात बराबर है तो उन्हें हम समानुपात में ऐसे देखिए जैसे लिखा हुआ है ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यदि A:B समानुपाती C:D अगर दो अनुपात बराबर हों तो हम उसे समानुपात में ऐसे लिखते हैं। और जब समानुपात हों तो A:D मतलब कि ये जो बाहरी राशियां हैं तथा B और C जो माध्यमिक राशियां हैं। ठीक है। जैसे कि देख लीजिए A:B और C:D। ठीक। जैसे कि ये बाहरी राशियां हो गई, इनका गुणा, और B:C जो माध्यमिक राशियां हैं इनका गुणा, ये क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो माध्यमिक राशियां कहते हैं। ठीक है। तो बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। तो बाहरी राशियां क्या क्या हैं, A और D। तो A गुणे D बराबर B गुणे C। ये देख लीजिए एक सूत्र है। कभी भी अगर पूछ दे कि A:B और समानुपाते C 3 का मान दिया है और D का मान नहीं दिया है। ठीक है। चाहे इसमें से किसी भी 3 राशियों का मान दिया है, एक राशि का मान नहीं दिया है, तो हम इससे निकाल सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है। अब तो देखिए और भी अच्छा हो गया, अगर हमको समानुपात ज्ञात करना है तो और हम इससे ज्ञात भी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि देखिए जैसे ये है 2:5 समानुपाते 6:15। अगर ये दोनों राशियां क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है। अगर ये दोनों राशियां इक्वल हैं तो क्या है, एक समानुपात हैं। तो अगर देख लीजिए, अगर बाहरी राशियों का गुणनफल, जो बाहरी राशियां का गुणनफल और माध्यमिक राशियों का गुणनफल अगर बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समानुपात। तो हम कभी भी अब संख्याओं को डिवाइड करने से
करके भी देख सकते हैं या तो इनका गुणा करके भी देख सकते हैं। तो देखिए 6×5 = 30। ठीक, पहले बाहरी का गुणा करते हैं, 2×15 में कितना हो जाएगा 30, और 5 का 6 में गुणा करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 5×6 = 30। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, जो कि दोनों बराबर है इसलिए क्या है, एक समानुपात है। तो समानुपात हम इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, बाहरी राशियों का गुणनफल और माध्यमिक राशियों का गुणनफल के द्वारा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा नेक्स्ट है मध्यानुपाती। अगर हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो उसमें ए और बी दो राशियां दी रहती हैं और उसे जो है कि मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कहता है। अगर कहे कि ए तथा, या तो एंड ए तथा या एंड बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा सूत्र रहेगा, हमारा सूत्र क्या है मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा करड़ी में ए इंटू बी। ये हमारा सूत्र है मध्यानुपाती ज्ञात करने का। अगर कभी भी मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दे तो हम लोग इसी सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। मान लीजिए अगर कह दे कि 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मध्यानुपाती का सूत्र क्या है, मध्यानुपाती बराबर करड़ी में ए इंटू बी। तो ए हमारा 4 है, बी हमारा 9 है, तो करड़ी में क्या लिखेंगे 4×9 बराबर करड़ी में 4×9 = 36। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 होगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया मध्यानुपाती। ठीक, अब तृतीयानुपाती। अगर तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दे तो इसका सूत्र क्या होता है, हम लोग आइए निकालते हैं। इसमें जो है कि इसमें भी दो राशियां दी रहती हैं, ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, सॉरी तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कह दे कि ए और बी का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या होगा, इसको पहले लिखेंगे ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते यक्स। यक्स बराबर जो है तृतीयानुपाती बराबर हम लोग मान लिए हैं यक्स। ठीक, तो फिर हम इसका क्या करते हैं, मध्य पद का मध्य में और वाई का वाई में गुणा करते हैं। तो ए इसका क्या हो जाएगा, ए का एक्स में गुणा करें तो ए एक्स बराबर, और बी का बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समान राशि, जैसे कि जो अगर समान सजाती पद हैं तो इसका गुणा करते हैं तो हम क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस अगर ई यक्स इधर है तो यक्स को यहाँ रख कर ए को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा b²/a। ठीक है, तो हमारा तृतीयानुपाती ज्ञात करने का सूत्र यक्स बराबर b² है। ठीक है, अगर पूछ दे, अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछे कि 4 और 6 का तृतीयानुपात याद कीजिए। ठीक है, तो हम इसी सूत्र पर रख देंगे। तो ये देखिए ए है और ये क्या है बी, तो बी हमारा तृतीय अनुपात का सूत्र क्या है यक्स बराबर b²/a। तो ये बी है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6×6 = 36, और ये 4 है तो ए जो है नीचे है 4, तो 4×9 = 36। तो तृतीय अनुपात बराबर क्या हो जाएगा यक्स बराबर 9। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा नेक्स्ट है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में 3 राशियाँ दी रहती हैं ए, बी और सी का अगर पूछ दे चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले माना चतुर्थानुपाती बराबर यक्स। ठीक, तो ए अनुपाते बी
समानुपाते सी अनुपाते यक्स, मध्य का मध्य में वाय का वाय पद में गुणा कर लेंगे। ठीक, तो मध्य में वाय का वाय पद में गुणा करेंगे तो ए और यक्स का गुणा करेंगे तो ये यक्स हो जाएगा, आर इक्वल टू बी का सी में गुणा करेंगे तो बी गुणे सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इंटू का चिन्ह है उसी, ठीक है, इसको गुणे में भी लिख सकते हैं। तो ए और एक यक्स को इस पक्ष में रखकर ए को इस पक्ष में भेजें तो क्या हो जाएगा, बी गुणे सी अपान ए। ठीक, तो हमारा क्या है, चतुर्थानुपाती बराबर यक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी गुणे सी अपान ए। ठीक है, तो इस पर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 5, 4 और 15 का जो है कि चतुर्थानुपाती याद कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसे सूत्र पर रख लेंगे। ये क्या है ए, ये हमारा क्या है बी, ये क्या है हमारा सी। तो क्या है बी और सी का क्या है गुणा करेंगे और ए का ए से भाग दे देंगे। तो 4 गुणे 15 अपान 5, तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। देखिए चतुर्थानुपाती बराबर 12 हो गया। ठीक, तो हम लोग चतुर्थानुपाती इसी तरह याद करेंगे। तो ये सूत्र है, आप लोग याद करिएगा। और लास्ट में ये जो है कि मिश्र अनुपात है। ठीक, तो मिश्र अनुपात जो है कि हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें चारों अनुपात मतलब चारों राशियाँ दी रहती हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। तो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ठीक, 4 राशियाँ दी रहेंगी या तो 2 अनुपात दिया रहेगा, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए कह दे तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर इसका मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए कह दे तो इसका हम जो है कि वाय का मध्य में गुणा करते हैं। ठीक है, इसी में जो है कि बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि मिश्र अनुपात में क्या होता है, वाय का मध्य में गुणा होता है। ठीक है, तो ए गुणे सी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे डी। तो अगर मिश्र अनुपात ज्ञात करना है तो हमारा क्या रहेगा, ए गुणे सी बराबर बी गुणे डी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है अनुलोम समानुपात। तो अनुलोम समानुपात में देखते हैं, जब 2 राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में भी इसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोमानुपात कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पुस्तक की संख्या और पुस्तक का मूल्य। तो मान लीजिए एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 पुस्तक का कितना हो जाएगा, 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपये हो गया। तो इसमें देखिए जिस अनुपात में इसमें जो वृद्धि हो रही है या जैसे कि ये 1 है, इसका 5 गुना ये हुआ है 5, उसी तरह 5 का 5 गुना 25 हुआ है। तो मतलब कि क्या, एक बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हुआ है कि नहीं। इसमें भी 5 गुना हुआ है, इसमें भी 5 ही गुना हुआ है। तो इसमें जो तीरें होती हैं अनुलोमानुपात में, वो तीरें किस नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि अनुलोमा समानुपात में जो तीर होती है किस तरफ होती है, तो किस तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतिलोम समानुपात। तो इसमें देखते हैं, जब 2 राशियां इस प्रकार से संबंधित हों कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एक, जैसे मजदूर है, ठीक, मजदूर है और कोई काम है। ठीक, तो जैसे कि एक मजदूर किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक, 10 दिन में करता है, तो 10 तो कितना, 5 मजदूर मान लीजिए, 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। तो यहाँ पर देखिए मजदूर की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दिनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है।
ठीक है, क्या हो रही है, घट रही है। तो ये क्या है, प्रतिलोमानुपात। तो ये क्या है, प्रतिलोमानुपात। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आप लोग समझ गए होंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो है कि निम्नलिखित समानुपात में बॉक्स की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो बॉक्स है इसमें क्या भरा जाएगा, वो संख्या क्या चीज़ है जो इसमें भरा जाने पर ये जो पूरा जो है एक समानुपात में बदल जाए। ठीक है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, यक्स है। ठीक, यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 8 समानुपाते 12 अनुपाते 32। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हम सूत्र बताए थे कि ए अनुपात बी समानुपाते सी अनुपाते डी। तो इसमें मध्य पद में और बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा होता है। ठीक है ना, तो इसमें जब इसका बाह्य पद का, तो इसमें भी क्या होगा, बाह्य पद का बाह्य पद में, मध्य पद का मध्य पद में गुणा करेंगे। ठीक है, तो मध्य पद का मध्य पद में गुणा करेंगे तो क्या है, 8 गुणे 12। ठीक, और बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 गुणे यक्स। ठीक, अब हम यक्स निकालना है तो 32 को हम इस पक्ष में भेज देंगे। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 12 अपान 32। ठीक, तो अब हम इसे क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 4 4 3 12, 4 8 32, फिर 8 एकम 8, ये 8 एकम 8। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो हमारा जो है कि जो लुप्त पद है कितना आ गया, 3। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि दिए हुए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है 12 अनुपाते 18 बराबर 28 अनुपाते 56। अगर इसे डिवाइड करके अगर छोटा करेंगे तो अगर दोनों अनुपात, ये वाला और ये दोनों अनुपात अगर बराबर रहेंगे तो हमारा कथन सत्य रहेगा। अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं तो हमारा कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो आइए हम पहला देखते हैं, 12 अनुपात 18 बराबर 28 अनुपात 56। ठीक, तो इसे काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 त्रि 18 बराबर, इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56। अभी देखिए इसे और भी डिवाइड किया जा सकता है, और इसे अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे और डिवाइड करके छोटी कर दे। ठीक है, तो ये इसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 2 से। 2 दूना 4, 2 चौक को 8। ठीक, अब देखिए ये दोनों अनुपात मतलब कि छोटा हो गया है। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसे डिवाइड करके और छोटी कर दे। ठीक है, तो देखिए ये अनुपात, ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 25 व्यक्ति अनुपाते 130 व्यक्ति बराबर 15 केजी अनुपाते 78 केजी। ठीक है, क्या अभी इसे देखें कि क्या ये दोनों अनुपात बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो आइए लगाते हैं, 25 अनुपाते 130 बराबर 15 अनुपाते 78। ठीक, तो इसे काटेंगे तो 5 5वां 25, इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 छक्का 30। ठीक, अब इसे 3 से डिवाइड करिए। ठीक, तो 3 पच्चे 15, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 छक 18। देखिए दोनों अनुपात क्या है, बराबर है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वो 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है। ठीक है, तो हम मध्यानुपाती ज्ञात करने का सूत्र बताए थे, यक्स बराबर करड़ी में ए गुणे बी। ठीक, जहाँ यक्स क्या है हमारा मध्यानुपाती। ठीक, तो ए बराबर दिया है 8, बी बराबर दिया है 18, तो हम इसमें ए और बी का मान पुटअप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर 8
गुणे b बराबर 18। ठीक है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 18 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो कितना हो गया ये 2, ये वाले जोड़ा से 1 निकालेंगे तो 2, इस जोड़ा से 1 निकालेंगे तो 3, तो कितना हो गया 2 दूना 4 3 12। तो हमारा कितना हो गया 12 आंसर। मध्यानुपाती बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, हमारा आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो हम तृतीयानुपाती का सूत्र क्या बताए थे, यक्स बराबर बी पे 2 घात अपान ए। ठीक, हमारा तृतीयानुपाती का सूत्र क्या है, यक्स बराबर बी स्क्वायर अपान ए, जहाँ यक्स क्या है हमारा तृतीयानुपाती। ठीक, तो ए बराबर जो है कि 8 है और बी बराबर क्या है 12। तो मान रखते हैं इसमें यक्स बराबर बी का मान कितना है 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 अपान ए बराबर कितना है 8। ठीक, तो इसे क्या करते हैं, काटते हैं, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12। ठीक, तो यक्स बराबर कितना हो गया 6 गुणे 3, तो यक्स बराबर 6 गुणे 3 का बाद 36 18। तो ये क्या हो गया हमारा तृतीयानुपाती बराबर कितना हो गया 18। तो 18 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपाती क्या है। ठीक है, तो इसमें भी तृतीयानुपाती का सूत्र हम आप लोगों को बताए थे। तो तृतीयानुपाती का सूत्र क्या था, अभी अभी जस्ट फिर बताए हैं, यक्स बराबर बी स्क्वायर अपान ए। ठीक, अब इसी पर मान रख दीजिए, ए बराबर हमारा कितना है 10, बी बराबर कितना है 20। ठीक, तो यक्स बराबर बी का मान कितना है 20, तो 20 गुणे 20 अपान ए का मान कितना है 10। ठीक है, तो 10 से इसे विभाजित करेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार। यक्स बराबर कितना बचा हमारा 20 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। यक्स बराबर कितना हो गया हमारा 40, तो हमारा तृतीय अनुपाती कितना हो गया 40। तो हमारा करेक्ट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप लोग जितना क्वेश्चंस हल करेंगे उतना ही आप लोगों को आएगा समझ में। ठीक है, मैथ में यही होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यक्स अनुपाते 1/18 समानुपाते 3/5 समानुपाते 5/9 में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बताए हैं कि ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी में कोई राशि है या समानुपात है, तो इसका मध्य पद और वाय पद का जो गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। तो ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी, यही सूत्र है ना हमारा। तो इसमें हमारा जो है कि ए बराबर कितना है यक्स, बी बराबर कितना है 1/18, सी बराबर कितना है हमारा 3/5 और डी बराबर कितना है 5/9। ठीक, अब हम मान इसका रख देते हैं। तो ए का मान कितना है यक्स गुणे डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 5/9 बराबर सी का मान कितना है 3/5 गुणे बी का मान कितना है 1/18। ठीक, अब हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स को इसी पक्ष में रखकर इसको इस पक्ष में भेज देते हैं। तब जब कभी भिन्न को किसी दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो भिन्न क्या होता है, अंश का हर में चला जाता है, हर का अंश में। या तो देख लीजिए ऐसे ही, पहले इसको लिख लेते हैं 3/5 अपान 1/18 गुणे 5/9 को इधर भेजेंगे तो पहले 9 देखिए क्या भाग में, तो क्या हो जाएगा गुणा में चला जाएगा, और देखिए 5 जो है गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो समझ जाइए कि अगर भिन्न को किसी दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो अंश का हर में, हर का अंश में चला जाता है। ठीक है, अब इसे काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18। अब कोई संख्या नहीं कटेगा, ऊपर क्या बचा 3, नीचे कितना बचा 5 दूना 10 बचे 50। ठीक, तो हमारा यक्स बराबर कितना हो गया 3/50।
यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यक्स अनुपाते 16 समानुपाते 63 अनुपाते 36 हो तो यक्स बराबर क्या होगा? फिर उसी सूत्र से, क्या सूत्र था हमारा? ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी, यही था ना सूत्र। तो हमारा ए बराबर यक्स है, बी बराबर 16 है, सी बराबर 63 है, डी बराबर 36 है। ठीक, तो हम मान इसमें रख देते हैं। ए का मान कितना है? यक्स गुणे डी बराबर कितना है? 36 बराबर सी बराबर 63 गुणे बी का मान कितना है? 16। ठीक, तो यक्स का मान निकालना, तो इसको इसी पक्ष में रखकर और सब इधर भेज देंगे दूसरे पक्ष में। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 63 गुणे 16 अपान 36। 4 से अगर विभाजित करें तो 4 9 36, 4 चौक को 16, 9 कम 9, 9 साते 63, यक्स बराबर 7 चौक 28। तो हमारे कितना हो गया आंसर? 28। कौन सा आंसर सही है? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.8 अनुपाते यक्स समानुपाते 5 अनुपाते 8 तो यक्स किसके बराबर है? ठीक है, तो फिर वही हमारा फार्मूला यूज होगा। क्या फार्मूला था? ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी। ठीक, तो ए का मान कितना है? ए बराबर है हमारा 0.8, बी बराबर है यक्स जो निकालना है, सी बराबर हमारा है 5 और डी बराबर कितना है? 8। ठीक, तो हम इसका मान रख देते हैं इसमें। तो ए का मान कितना है? 0.8, डी का मान कितना है? 8 बराबर सी का मान कितना है? 5 गुणे बी का मान कितना है? यक्स। यही जो हमको क्या यक्स का मान निकालना है। ठीक, तो यक्स को उसी पक्ष में रख के इसको इस पक्ष में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 गुणे 8 अपान 5 बराबर यक्स। ठीक, अब इसको हम क्या इस तरह भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर इतना। ठीक है, तो इसका पहले गुणा करते हैं। तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे? 8 64, तो 64 तो गुणा हो गया, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अपान 5। अब इस 6.4 में 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5 एकम 5, एक कैरी बचा इसमें, एक बचा इसमें, तो ये दशमलव लगेगा। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 14, तो 5 दूना 10, कितना बचा? 4। तो फिर जब दशमलव लगाए तो एक जीरो हो जाएगा, तो 40 हो, 8 बच्चे 5 8 40। ठीक, तो यक्स बराबर हमें कितना हो गया? 1.28। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा सही है? ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, 18 और 20 के चतुर्थानुपात का पता लगाइए। ठीक है, हम चतुर्थानुपात बराबर क्या बताए थे? यक्स बराबर कितना बताए थे? बी गुणे सी अपान ए। चतुर्थानुपात बराबर ये बताए थे ना, बी गुणे सी अपान ए। ठीक, तो ए बराबर कितना है? 12, बी बराबर कितना है? 18 और सी बराबर कितना है? 20 और डी हम बराबर हम क्या लिख दिए यहाँ, मान लिए यक्स। ठीक है, तो यक्स बराबर मान रख देते हैं। बी का मान कितना है? 18 गुणे सी का मान कितना है? 20 अपान ए का मान कितना है? 12। ठीक, 3 चौक को 12, 3 छक 18, 4 पच्चे 20। यक्स बराबर कितना होगा? 6 गुणे 5, कितना हो जाएगा? यक्स बराबर 6 पच्चे 30। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो गया? 30। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,24 और 83 का चौथा अनुपातिक क्या होगा? ठीक है, तो हम चौथा अनुपात का सूत्र क्या बताए हैं? यक्स बराबर बी गुणे सी अपान ए। इसको हम निकाले थे पहले, पीछे बताएं इसको कैसे कैसे निकालते हैं इसका सूत्र। ठीक है,
एक बार और बता दे रहे हैं। तो मानिए कि ए समानुपात अनुपाते बी अनुपाते सी और जो कि डी मान लीजिए यक्स है, ठीक, डी बराबर यक्स है। तो मध्य का मध्य में, वाय का वाय में, तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी सी, ठीक। तो यक्स बराबर बी सी अपान ए, ठीक। बी इंटू सी का मतलब हो गया कितना, गुणा का चिन्ह हो गया, ठीक। तो हमारा निकल गया ना। तो हमारा ए बराबर कितना है, ए बराबर है 6, बी बराबर 24, सी बराबर 83, ठीक। तो मान रख देते हैं इसमें, यक्स बराबर बी का मान कितना है 24, गुणे सी बराबर कितना है 83, अपान ए बराबर कितना है 6। तो 6 से काटेंगे 6 चौक को 24, यक्स बराबर कितना हुआ 4 गुणे 83। तो यक्स इसमें गुणा करें कितना होगा, 4 3 12 के 2 कैरी 1, और फिर 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 4 8 32 या 8 चौक को 32, 1 33, ठीक है। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, यक्स बराबर 332, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोग देखिए, घबराइए मत, धैर्य रखिए। कोई भी क्वेश्चंस जो है आप लोगों में एक भी टाइप का छोड़ेंगे नहीं, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम देंगे आप लोग डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर में, एक भी क्वेश्चन अनुपात समानुपात से ऐसा नहीं रहेगा जो हम लोग पढ़े नहीं रहेंगे, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 15 अनुपाते यक्स समानुपाते 5 अनुपाते वाई हो तो यक्स अनुपाते वाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही फार्मूला होगा जैसे कि ए अनुपाते बी समानुपाते 5 अनुपाते वाई, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, सॉरी सी और डी है, ये फार्मूला बता रहे हैं आपको। तो इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, ठीक है ना। मध्य पद का मध्य पद में, वाय पद का वाय पद में, तो वही चीज़ इस पर भी करेंगे। तो ए बराबर हमारा 15 अनुपाते यक्स समानुपाते सी बराबर 5 अनुपाते वाई। तो मध्य पद का मध्य पद में, वाय पद का वाय पद में गुणा करेंगे। तो वाय पद का वाय पद में गुणा करेंगे तो 15 गुणे वाई बराबर मध्य पद का मध्य पद में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स गुणे 5, ठीक। हमको निकालना क्या है, यक्स अनुपाते वाई बराबर निकालना है, ठीक। तो अब इसको क्या लिखते हैं, यक्स बटा वाई लिखते हैं ना। तो हमको निकालना है यक्स अपान वाई, ठीक। तो इसे वाई को इस पक्ष में भेज देते हैं और जो 5 को इस पक्ष में भेज देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 15 अपान 5 बराबर यक्स अपान वाई, ठीक। 5 का 5 5 3 15। तो यक्स अपान वाई बराबर कितना हो गया 3 अपान 1, ठीक। मतलब कि यक्स अनुपाते वाई बराबर 3 अनुपाते 1 के, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जितना क्वेश्चन आप देखेंगे जितने प्रकार से, तो उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के, कि कभी आप लोग फंसेंगे नहीं। देखेंगे तो तुरंत मतलब कि माइंड में आ जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 पद समानुपात में हैं, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः, ये पहला है, ये दूसरा है, ये चौथा है। तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि समझ जाइए कि इसमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो ए अनुपाते बी, वही फार्मूला फिर है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, ठीक। तो पहला पद क्या है 4, तो ए बराबर क्या है 4, बी बराबर दूसरा पद बी है, बी बराबर कितना है 22, ठीक, बी बराबर 22। सी बराबर निकालना है, सी बराबर मान लीजिए यक्स, ठीक। और जो कि डी बराबर कितना दिया है, चौथा पद यही है ना, डी चौथा पद है। और तो डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर हमारा दिया है 33 अनुपाते 33। तो इसमें क्या होता है, मध्य पद का मध्य पद में, वाय पद का वाय पद में गुणा कर लेते हैं, ठीक।
तो मध्य पद में और वाह्य पद का वाह्य पद में गुणा करते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो 4 गुणे 33 बराबर 22 गुणे यक्स। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, यक्स। तो यक्स को इसी पक्ष में रखकर 12 जो 22 है इसको इस दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो 4 गुणे 33/22। ठीक, तो 11 दूना के 22, 11 तिहाई 33, ये कट गया। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूना के 4। तो यक्स बराबर कितना बचा, इधर देखते, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 2 गुणे 3, यक्स बराबर कितना होगा, 2 तिहाई 6। तो हमारा यक्स का मान कितना हो गया, मतलब तीसरा पद क्या हो गया, 6। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी चाल से, देखिए चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो मान लीजिए, माना 5 घंटे में यक्स दूरी तय करेगी। ठीक, अब जो है कि समय और दूरी, देखिए समय कम है, जैसे कि समय 2 घंटे है, तो वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक, अगर अधिक समय लेगी, अगर अधिक समय ले रही है तो जाहिर सी बात है कि वो अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, तो तो 5 घंटे में हम माने कितना है, यक्स किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो कम समय में 100, जैसे 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटा जो है इससे अधिक है, तो दूरी क्या करेगी, अधिक समय चलेगी तो अधिक दूरी तय करेगी। तो इसमें कौन सा अनुपात है, तो अधिक समय और अधिक दूरी। ठीक, अधिक समय लेगा तो अधिक दूरी तय करेगी। तो ये क्या चीज़ है, एक सीधा अनुपात है। ठीक, सीधा अनुपात को क्या हम बोलते हैं, अनुलोम समानुपात। ठीक, तो इसमें तीरें क्या होंगी, नीचे की तरफ लगेंगी। ठीक, जब नीचे की तरफ तीर लगेंगी दोनों, तो देखिए यहाँ से ऐसे करके लिखते हैं, जैसे तीर ऊपर से नीचे आई है तो उसी तरह 2/5 बराबर, देखिए जब इसमें भी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, 120/यक्स। इसके बाद हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 120 गुणे 5। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 60 हो गया, गुणे 5, यक्स बराबर 300, 6 25 300, मतलब कि 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी, 300 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 300। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये आप लोगों के बुक से जो है क्वेश्चन लिया हूँ। एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करती है। ठीक, इस दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। तो चाल है और क्या है, घंटा। ठीक, तो देखिए इसमें चाल जो है पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 7 घंटे में तय करती है। अब जो है कि जो समय है कम हो गया है, कम समय है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चाल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो तय करेगी, है कि नहीं। तो मान लीजिए चाल जो है उसको यक्स किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलेगी, तो वो 5 घंटे में तय कर लेगी। ठीक है, तो अगर समय क्या कर रही है, समय कम समय अधिक
चाल, अधिक चाल। तो देखिए कम समय है और अधिक चाल है, तो ये क्या है, प्रतिलोमानुपात या कहते हैं विलोमानुपात। ठीक है, ये क्या है, प्रतिलोमा या प्रतिलोम समानुपात, समानुपात। ठीक, ये प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात में चिन्ह कैसे लगता है, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर। ठीक, तो हम तीर के जैसे ही हम लिखेंगे 30/x, जैसे तीर ऊपर से नीचे आई है तो ऊपर से नीचे 30/x बराबर, देखिए तीर नीचे से ऊपर गई है तो हम नीचे से ऊपर, ऊपर से ऐसे नीचे लिखेंगे। ठीक, जैसे तीर गई है यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसे लिखते हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या करते हैं, तिरिया गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21 0, गुणा करें 30 × 7 बराबर हो गया 210। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 210/5। ठीक, अब यहाँ चलते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौक को 20, 5 दूना के 10, मतलब 42 किलोमीटर प्रति हावर्स के चाल से वो चलेगा। तो दूरी जो कि 5 घंटे में तय कर लेगा, जितना दूरी है इलाहाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी वो 5 घंटे में तय कर लेगा, जब वो 42 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि 25 जो है कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें, तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, हमको बस इतना समझना है कि अगर अधिक, जैसे कि हमको इतना समझना है कि वो जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या अनुलोम समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है हमको, कितने समय में समाप्त करेगी। ठीक, तो क्या क्या दिया है, आदमी है और क्या है, कार्य, घंटा। ठीक, सॉरी, तो जो कि 1 घंटा दिया है, ठीक, तो आदमी जो है 25 आदमी थे, तो वो काम जो है 27 घंटे में पूरा होता है। काम वही है, कार्य जो है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, न कम किया गया है न अधिक। ठीक, तो अगर आदमी कम हो जाते हैं तो उसी कार्य को अधिक समय लगेगा कि नहीं, तो कम आदमी, देखिए कम आदमी, कम आदमी अधिक समय, कम आदमी रहेंगे तो अधिक समय लगेगा। तो ये क्या चीज़ है, ये विलोमानुपात। ठीक है, ये क्या है, विलोमानुपात। तो मान लीजिए वो x घंटे में कार्य को पूरा करते हैं, तो विलोमानुपात है। मान यहाँ लिख लीजिएगा पहले स्टार्टिंग में ही, माना वह कार्य x घंटा में पूरा करते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज़ है, विलोमानुपात। विलोमानुपात में कैसे तीर लगती है, इसमें ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 25/15 बराबर, ये क्या हो जाएगा, x/27। ठीक, इसके बाद तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 × x बराबर 25 × 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 27/15। 5 तिहाई 15, 5वां 25, 3 9 27, कितना बचा, 5 × 9 बराबर 45। तो x बराबर कितना आ गया, 45 घंटा। तो 15 आदमी उसी कार्य को 45 घंटा में तय करेंगे, कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, मजदूरों की संख्या 2 गुनी होने पर दिनों की संख्या में क्या अनुपात होगा।
तो मान लीजिए कि जब मज़दूर जो है कि मज़दूर दोगुना होते हैं तब दिनों की संख्या, तब यक्स दिन का समय लगता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर मान लीजिए तब कैसे सॉल्व करेंगे, मज़दूर और क्या दिया है, दिन। ठीक, तो 10 मज़दूर थे तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते थे। अब जो है कि मज़दूर दोगुना हो गए हैं, तो पहले 10 थे, अब दोगुना होंगे तो कितना हो जाएंगे, 20। तो उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, मान लीजिए यक्स। तो कम, जैसे कि अधिक मज़दूर जब अधिक मज़दूर रहेंगे तो उसी काम को करने में उन्हें क्या, कम समय लगेगा। क्या लगेगा, कम समय या कम दिन, जो दिन दिया है तो कम दिन लगेगा। तो ये क्या चीज़ है, एक विलोमानुपात। क्या है, विलोमानुपात। तो विलोमानुपात में तीर क्या आता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसका क्या हो जाएगा, 10/20 बराबर क्या हो जाएगा, x/30। तीर ये गुणा कर देंगे तो 20 गुणे यक्स बराबर 30 गुणे 10। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 10/20। 10 दूना के 20, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 15। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 15। तो जब 20 मजदूर हो जाते हैं तो हम उसी कार्य को इतने दिन में करेंगे, 15। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 15। तो जो कि दिनों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले जो दिन थे वो 30 दिन थे। जो 10 मजदूर उसी कार्य को 30 दिन में करते थे, अब जब दोगुना हो गए तो कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो पहले दिन और फिर बाद में जो दिन लग रहे हैं कार्य करने में, उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 30/15। इसको काटेंगे तो 15 कम 15, 15 दूना के 30। तो क्या हमारा अनुपात हो जाएगा, 2:1 का अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा अनुपात और समानुपात का अध्याय समाप्त होता है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें कि जब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।